हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं, आप बताइए। बेटा मैं बता देता हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा चल रहा था एनपीओ। कौन सा चैप्टर चल रहा था सर? एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, और वो हमारा कंप्लीट ही हो चुका है सर। फिर 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, होप सो आपने कर लिया होगा। जी सर हमने कर लिया है, लेकिन नहीं किया है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन कल छुटवाए थे मैं उनको करवा देता हूँ। जी सर करवा दीजिए प्लीज सर। ओके बेटा आइए करवाते हैं। आइए करवाते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो सर हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? एक तो हमारे, आई होप सो, कितने क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, देख लेता हूँ मैंने कौन कौन से बोले थे। सर 56, 54 एंड 53 ये क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे सर। इसमें से शायद मैंने 56 आपको करवा दिया था। नहीं सर 56 नहीं करवाया था आपने। कौन सा करवा दिया था सर? 54 हो गया। कौन सा हो गया हमारा? 54 हो गया बेटा, 54 हो गया है। तो अभी हम करते हैं, पहले 53 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 56 कर लेते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है 35 में, उसको भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसको सबसे लास्ट में कराऊंगा। जी सर उसको लास्ट में करा देना। तो हम चलते हैं 53 पे। तो 53 क्वेश्चन मैंने निकाल रखा आप लोगों के लिए, ये निकाल लेता हूँ। तो 53 पे आते हैं बेटा। क्या आपको विजिबल है? जी सर बिल्कुल विजिबल है सर। ये हमारा डाटा है बेटा उस क्वेश्चन का। ये हमारा डाटा है उस क्वेश्चन का। चलो हम एक बार उसको रीड कर लेते हैं, एक बार हम उसको रीड कर लेते हैं। जी सर रीड करवाइए। क्या कहता है? फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रखा कैश बुक से बनाया गया ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कर रखा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कह रखा है कि भाई ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का ये डाटा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है। कह रखा है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है सर कितने का? 1,15,000 का बैंक का बैलेंस दे रखा है। डोनेशन दे रखी है, कुछ नहीं कह रखा। तो सर जनरल डोनेशन होगी, कहाँ चली जाएगी? चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके सर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है बेटा, लेगेसी डोनेशन दे रखी है, स्पेसिफाई नहीं है तो हम किस में डालेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड डाल देंगे। यस सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर क्रेडिट साइड चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहां जाएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। आगे क्या रखा है? चैरिटी दे रखा है, रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है, सैलरी दे रखा है, प्रिंटिंग दे रखा है, पोस्टेज दे रखा है, एडवर्टीजमेंट दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी सर? इन्वेस्टमेंट जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद क्या रखा? क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बेटा आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दे रखा है हमें प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इजी है जी सर, बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, मैं लैपटॉप को ठीक कर देता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोगों को मैं ठीक से दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा। ठीक है सर। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या रखा है? फॉलोइंग आर द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर द इंश्योरेंस टेकन ऑन 1 जुलाई 2019। कह रखा जो भी हमने इंश्योरेंस पे किया है, इंश्योरेंस कहाँ गया? ये रहा इंश्योरेंस। ये कह रखा है ये हमने जो पे कर रखा है वो 1 जुलाई तक पे कर रखा है, और कितने? 1 साल का ही दिया होगा। जी सर। आगे कह रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड बट नॉट रिसीव, मतलब 11,000 की इनकम जो है एक्रूड हो गई है बट रिसीव नहीं हुई। तो क्या दिक्कत वाली बात है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडजस्टमेंट है, एक बार तो चली जाएगी इनकम में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरी बार चली जाएगी एसेट में, क्या? एक्रूड इनकम के नाम से। ठीक है सर। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग है, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, एक बार तो ये एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगी और दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चली जाएगी। लेगेसी डोनेशन टुवर्ड द लाइब्रेरी ब्लॉक, बेटा ये स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक लेगेसी है बेटा। किसके लिए? स्पेसिफिक है ये। क्वेश्चन ने नीचे क्या रखा है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो ये कहां जाएगी सर? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी से। सिंपल। आगे क्या क्या रखा है? आगे कुछ नहीं क्या रखा, आगे पूरा पूरा हमें क्वेश्चन करना है। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ मेरे को आपके मेरी ऑडियो जो है ऑडिबल है या नहीं है, और अच्छे से आ रही नहीं आ रही। ठीक है, मैंने देख लिया है, सब कुछ सही चल रहा है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जी सर करवाइए इस क्वेश्चन को प्लीज। ये लीजिए। चलो पहले तो आप मेरे साथ परफॉर्मा बना लीजिए, पहले तो आप मेरे साथ इसका परफॉर्मा बना लीजिए। सर परफॉर्मा कैसे? ये लीजिए बेटा, मैं ही बना देता हूँ आप लोगों के साथ साथ। परफॉर्मा आपको दिख रहा है? जी सर। ये लिया मैंने पेन, और ये बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने परफॉर्मा। तो थोड़ा सा और छोटा कर दूं, आप लोगों को दिख रहा है? जी सर अभी तो दिख रहा है, लेकिन और छोटा करने के बाद नहीं दिखेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और साइड में कर देता हूँ। ये लो बेटा, ये इतना साइड में बहुत है। अब मैं बना लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ लाइनें। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ किसकी बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। किसकी बुक ऑफ अकाउंट है बेटा? दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट।
ठीक है, आगे क्या क्या, क्या लिखना है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ठीक है सर, बनाइए। तो इसके लिए हम सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए बेटा, और ये हो गया। अमाउंट वगैरह आता रहेगा, मैं पार्टिकुलर्स ही लिख रहा हूँ, अमाउंट आप लिख लेना, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लाइन लगा लेना अमाउंट, और यहाँ भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट। क्या कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो आगे चलें जी सर, आगे चलिए, आगे बैलेंस शीट भी बना दीजिए सर, ताकि आपको बैलेंस शीट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ करता हूँ सर, आपको कैपिटल फंड नहीं दे रखा था ओपनिंग, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन 31st March 2019। ये बन जाएगी बेटा इस तरह से, एसेट और लायबिलिटी, यहाँ आ जाएगी लायबिलिटीज, और इस साइड आ जाएंगे एसेट्स। और यहाँ बना देता हूँ दूसरी वाली, कौन सी, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 बेटा, इसके बना देता हूँ। लीजिए बेटा, तो यहाँ आ जाएंगी एसेट्स, एसेट नहीं आती सर, इस साइड लायबिलिटी आती है, तो यहाँ आ जाएंगी लायबिलिटीज, और इस साइड आ जाएंगी एसेट्स, और अमाउंट का कॉलम मैंने साइड में छोड़ ही दिया। ठीक है सर, तो चलो सर, अब फिगर को पढ़ते रहते हैं और इनका आंसर देते रहते हैं। ठीक है सर, ओके बेटा। सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का, कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा। तो यहाँ कैश आ जाएगा और बैंक बैलेंस आ जाएगा, कितना है लेटेस्ट चेक, कितना है 1,15,000 और 1,26,000, 1,15,000 और 1,26,000, 1,15,000 और 1,26,000। कहाँ है सर ये, देखो बेटा, करते रहते हैं टिक करते रहते हैं, करते रहते हैं और टिक करते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा 1,15,000 और 1,26,000। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा, जी सर ये हो गया। उसके बाद क्या रखा है इसने, उसके बाद क्या रखा है इसने, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डोनेशन, डोनेशन के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो मैं इसको टिक करता रहूंगा, डोनेशन भी हो गया। तो यहाँ लिखिए बेटा बाय डोनेशन, बाय डोनेशन, डोनेशन कितना है हमारा 90,000। उसके बाद क्या क्या रखा है बेटा इसने, सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या रखा है, तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 428। तो मैं इसको इंटरनल कॉलम में लिख लेता हूँ, कोई एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या रखा लेगेसी, लेगेसी इसने क्या रखा है नीचे स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, तो नीचे चली जाएगी लेगेसी। ठीक है, लेगेसी डोनेशन बैलेंस शीट में आ जाएगी। यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ सबसे पहले कैपिटल फंड आ जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा सर वो लिख देंगे। यहाँ पे आएगा लेगेसी, लेगेसी डोनेशन, कितने की थी लेगेसी डोनेशन सर, देखा तो नहीं हमने लेगेसी डोनेशन कितने की थी, लेगेसी डोनेशन है हमारी, लेगेसी डोनेशन है 1,80,000 की, 1,80,000 की, तो लिख लो बेटा 1,80,000। ठीक है, फिगर ही पोस्ट करनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आता सब आपको। उसके बाद क्या क्या रखा है, उसके बाद कह रखा है लेगेसी डोनेशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, बाय 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 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन सर इसके नीचे लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास, ये है सर 45,000 रुपीज, ये लिख लीजिए। उसके बाद क्या रखा है, ये भी हो गया, डोनेशन भी हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, लेगेसी भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। आगे क्या सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ स्क्रैप है एक तरह से, सर ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप ही होता है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना बेटा सर, ये है 2,000 रुपये, ये है 2,000 रुपये। आगे चलते हैं सर, कुछ नहीं था सर इसमें, तो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें थी। अब आते हैं इस साइड, सर चैरिटी दे रखा है, तो यहाँ लिख दिया टू चैरिटी, कितने की चैरिटी बेटा 1,15,000 की। उसके बाद क्या रखा है, रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस कितना बेटा, रेंट एंड टैक्सेस है 32,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है
इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में दे रखा था कुछ, तो सर एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में कुछ दे रखा है तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगा कुछ ना कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कर लेंगे ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके सर, आई क्या रखा है सैलरी, तो टू सैलरी, क्या सैलरी पर भी कोई एडजस्टमेंट थी? सर सैलरी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 60,000 होगी तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। उसके बाद क्या रखा है प्रिंटिंग, तो टू प्रिंटिंग, लिखते जाना है बेटा, कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट मार रहा हूं मैं भी, ठीक है, आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो क्या कह रखा है बेटा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का कितना अमाउंट है 6,000 रुपीज, ओनली 6,000। उसके बाद कह रखा है पोस्टेज, पोस्टेज कितना है टू, पोस्टेज कितना बेटा पोस्टेज, पोस्टेज है सर 3,000 रुपीज, लिख लीजिए 3,000 रुपया। तो उसके बाद क्या रखा एडवर्टीजमेंट, तो आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया टू एडवर्टीजमेंट, कितना है एडवर्टीजमेंट बेटा, एडवर्टीजमेंट है 45,000, ये लिख लीजिए 45,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है, तो टू इंश्योरेंस में कितना अमाउंट आएगा सर 20,000, इसको इंटरनल कॉलम में लिख लीजिए। उसके बाद क्या रखा फर्नीचर दे रखा है मेरे को, और फर्नीचर खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदी, और ये सारी सारी क्या है एसेट साइड जाएंगी सर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड कैश एंड बैंक, तीनों चीजें लिख लेता हूं। उसके बाद लिख लेता हूं कैश, बैंक, फर्नीचर, और क्या था कैश, बैंक एंड फर्नीचर, और इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट है बेटा। तो चलो अब चेक कर लेते हैं क्या क्या अमाउंट है। सर कैश का क्या है 99,000 और 160, पहले इनको लिख लेते हैं 99,000 एंड 160। अब क्या था 99,000 में, क्या था 99,000 में क्या है सर, कैश 99,000 है और बैंक बैलेंस है 160, 99 एंड 160, तो ये तो हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 160, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, जीरो अच्छे से लगा दो, ये लो भाई, ये लो, बस बस बेटा जी सर, अब ओके है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रखा है इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है और फर्नीचर कितना दे रखा है। तो सर इन्वेस्टमेंट तो है 2,30,000 की, और फर्नीचर है 2,10,000 का, फर्नीचर 2,10,000 का, फर्नीचर है 2,10,000 का, और ये 2,30,000 रुपये का, इज इट करेक्ट 2,10,000 और नहीं सर 2,16,000 है, 2,16,000 और 2,30,000, ये 2,16,000 है, ठीक है जी सर ओके। तो क्या यहाँ तक की पोस्टिंग आप लोगों ने मेरे साथ कर ली? हाँ जी सर, यहाँ तक की पोस्टिंग हम लोगों ने आपके साथ कर ली है। तो आगे चलते हैं, अब क्या क्या रखा है, आगे चलते हैं बेटा, सब टिक कर दिया है, चेक कर लीजिए, जी सर जी सर, ओके टिक 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 टिक, ठीक है, देख लीजिए कहीं कुछ छूट ना जाए, ठीक है, और अमाउंट भी है देख लेना क्या मैंने ठीक लिखा है, ओके सर ये हमारी ड्यूटी है। आगे क्या रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी हमने पेड किया है बेटा वो 1 साल का है और जुलाई तक का है। तो देखिए बेटा मैं आपको इंश्योरेंस यहाँ डालता हूँ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, यहाँ आएगा सर कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, देखिए सर टोटल इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस कब का होता है बेटा 12 मंथ का ही होता है ना, हाँ जी सर 12 मंथ का ही होता है। तो कितना पे कर रखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे कर रखा है हमने, इंश्योरेंस पे कर रखा है हमने सर, ये पे कर रखा है 20,000 रुपए, और ये कब तक का है जुलाई तक का है, 1 जुलाई तक का मतलब जून तक का। तो ये कितना हो गया अप्रैल का, मई का और जून का, 3 महीने का है बेटा। 20,000 में से हम 3 महीने का हटा देंगे तो टोटल 20,000 रुपए। तो प्रीपेड कितना है सर, प्रीपेड है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/12, कितना आ जाएगा बेटा लेटेस्ट चेक, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 5,000 रुपए। तो 5,000 क्या हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इसकी एडजस्टमेंट दो जगह होगी सर, एक तो ये एसेट में बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, और दूसरा सर जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमने पेमेंट किया है तो उसमें क्या करते हैं सर, देखिए आप पूरा कंसेप्ट याद करा दीजिए बेटा, जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्सपेंसेस पे कर रखे होते हैं उसमें से लेस कर देते हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐड कर देते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग तो है नहीं, और सर क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं लास्ट ईयर जो प्रीपेड किया था करंट ईयर के लिए, जी सर, और करंट ईयर में जो भी हमने प्रीपेड किया नेक्स्ट ईयर के लिए उसको माइनस कर देते हैं। तो ये करंट ईयर में प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसको माइनस कर देंगे। हाँ सर याद आ रहा है सर, थैंक यू, आपने पहले ही फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपने हमें ये कंसेप्ट करा दिया, वरना तो हम टेंशन में रह जाते। तो पहले यही डालते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस,
इसीलिए वो क्लासेस जरूरी थी बेटा, है ना। जी सर, आपने हमारे बेसिक कंसेप्ट वहीं क्लियर करवा दिए थे, अब हमें दिक्कत नहीं आ रही इंश्योरेंस के भी, एक्सपेंसेस के भी, और सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम के भी। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा इंश्योरेंस। तो यहाँ क्या करेंगे, लेस प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का फॉर नेक्स्ट ईयर, कितना है 5,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा बेटा 15,000 रुपये। क्या कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या क्या रखा है, आगे क्या रखा है, ये तो हो गया। आगे क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड बट नॉट रिसीव। तो एक्रूड बट नॉट रिसीव सर, ये एक बार तो एसेट पे चला जाएगा, और दूसरी बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड किसमें सर, इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। चलो बेटा कर देते हैं, यहाँ कर रखा है हमने, तो इसमें ऐड हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। सर रब कर दीजिए, ये लो, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरनल कोलम 45,000, और इसमें हो जाएगा ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 11,000 रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 11,000 रुपये। तो कितना हो जाएगा सर, सर 11,000 और ये 56,000, चेक कर लेना 56 ही होना चाहिए। हाँ सर 55 एंड 1 56,000। क्या यहाँ तक हो गया? जी सर। तो सर इसकी डबल एंट्री डाल दीजिए, डबल एंट्री डाल दीजिए सर इसकी, क्या एक्रूड इंटरेस्ट कितना बेटा 11,000 रुपीज। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, पोस्टिंग ही कर रही है, पोस्टिंग ही चल रही है, और पोस्टिंग ही आप करवा रहे हो। फिर तो 11th क्लास वाली बात चल रही है। कौन सी सर? जो फाइनल अकाउंट करते थे ना, उसमें विद एडजस्टमेंट वाली, वही सारी चीजें चल रही है। मैं कह रहा हूँ उससे भी इजी चीजें चल रही है, उससे भी इजी है बेटा ये, ठीक है। हाँ आगे चलो, क्या रखा, रेंट आउटस्टैंडिंग 6,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 9,000, एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग। पहले तो इनको बैलेंस शीट में डाल दो, क्योंकि मेरे को ऊपर मैंने कोई जगह नहीं छोड़ रखी, तो दोबारा से ऐड करनी पड़ेंगे। हाँ सर, सैलरी, रेंट, सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट, ये भी आउटस्टैंडिंग बेटा। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या क्या चीजें आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, रेंट, सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट। तो रेंट 6,000, 9,000 और 10,000, 6,000, 9,000 और 10,000, 6,000, 9,000 और 10,000 बेटा, 6,000, 9,000 एंड 10,000 रुपीज। तो चलो बेटा इसको ऐड कर देते हैं, कहाँ पे, एक्सपेंसेस में। तो सैलरी, रेंट कहाँ कहाँ डालना है, एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पहले मैं रेंट में देख लूँ। हाँ सर रेंट में देख लीजिए 32,000, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, तो सर पहले इसको इंटरनल कॉलम में डाल दीजिए, ताकि हमारी हैबिट अच्छे से बनी रहे। ओके बेटा, तो रेंट एंड टैक्सेस कितना बेटा 32,000 था बेटा ये। इसमें आउटस्टैंडिंग कितना ऐड कर लेंगे रेंट में बेटा, 6,000 रुपये ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग किसका, करंट ईयर का। तो कितना हो जाएगा बेटा 38,000। ठीक है, हो गया जी सर। उसके बाद सैलरी की बात कर रखी है, तो सैलरी को मैं एक बार इंटरनल कॉलम में लिख लेता हूँ। सैलरी जो है हमारा कितना है 60,000 रुपीज है, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बेटा, कितना कितना है सैलरी सर 9,000 रुपया। ये कितना हो जाएगा सर 69,000 रुपीज। उसके बाद एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ है, ये रहा एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कितना था 45,000 रुपीज। कितना था 45,000 रुपीज। सर हमारी कटिंग करवा दी। अरे क्या बात होगी फिर, आपको देखना चाहिए था। अरे सर आपने कटिंग करवा दी, कोई बात नहीं, ठीक कर ला, ठीक है। देखना चाहिए होता है किसकी एडजस्टमेंट है, ठीक है। हाँ जी सर, सर आपने नहीं देखा है, ध्यान नहीं रहा, मैं कह रहा था जिस जिसकी है उसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज, प्लस करो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो इसको 10,000 रुपीज यहाँ डाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 45,000 था, 55,000 रुपये आ जाएगा बेटा। जल्दी से कर लीजिए बेटा, इन तीनों एडजस्टमेंट को लिख लीजिए, जल्दी से तीनों एडजस्टमेंट को कर लीजिए, जल्दी से तीनों एडजस्टमेंट को कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ जी सर कर लेते हैं। काफी क्लासेस लगी क्वेश्चन पे भी। हाँ सर छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा होते हैं, आप समझाते भी हो, क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। ओके बेटा अब करें। हाँ सर, अरे सर इसमें तो कुछ भी नहीं आया। इसमें सर इसमें क्या नाम है इसका, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इसको बंद कर देते हैं यहीं की। हाँ सर यहीं की बंद कर दो। कितना गया बेटा 1,15,000 प्लस 1,26,000, तो ये आ गया 2,41,000, 2,41,000। तो कैपिटल फंड कितना आ जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना 2,41,000। चेक करो क्या 2,41,000 ही है, 2,41,000, यस सर 2,41,000 ही है। तो ये तो आ गया आपका करेक्ट।
ठीक है, तो यहाँ डाल दीजिए ओपनिंग फंड कितना है, तो यहाँ डाल दो 2,41,000। जो भी इसमें सरप्लस होगा वो ऐड हो जाएगा और डेफिशिएट होगा वो लेस हो जाएगा। चलो आगे करें, हाँ जी सर आगे कीजिए। चलो इसको टोटल करवाइए बेटा, इसका टोटल करवाइए। ठीक है, हाँ जी सर, सेल वगैरह सर ठीक है। इसमें तो सर कुछ है ही नहीं, अरे सब्सक्रिप्शन का कुछ भी नहीं था, सब्सक्रिप्शन का कुछ भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, अरे सर सब्सक्रिप्शन तो है ही नहीं। चलो उसको आउटर कॉलम में डाल देते हैं, इसको आउटर कॉलम में डाल देते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कितना था सब्सक्रिप्शन, हम तो भूल गए। 428 जी सर, 428 ये 428। तो ऐड कर दो बेटा, 90,000 प्लस 428,000 प्लस 56,000 प्लस 2,000। ठीक है सर, आप कैलकुलेटर यूज करते हो, हमें कैलकुलेटर बेटा 12th क्लास को भी कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, बट एक बार आप ये चेक कर श्योर कर लेना अपने टीचर से, वैसे अलाउड होता है। ठीक है, मेरे मुझे भी याद है, हमने हमने टीचर से पूछा था, हालांकि मैं तो एग्जाम में लेके नहीं गया था, 12th क्लास में नहीं लेके गया था, लेकिन 12th के बाद ग्रेजुएशन में आप कुछ भी कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कैलकुलेटर अलाउड होता है। ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा कैलकुलेटर। मतलब वो नहीं होता जंग के मैदान में चलेगा विदाउट क्या, बिना तलवार के। तो भाई विदाउट कैलकुलेटर अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो भाई साहब ऐसे ही जंग के मैदान में बिना तलवार के जाना। ठीक है, तो वैसे अलाउड होता है 12th क्लास में, क्योंकि हम कैलकुलेशन के लिए नहीं बने हैं। हमें ये पता, हमें हमारा मेंटलिटी चेक करते हैं कि आपको ये चीजें आती हैं या नहीं आती। ठीक है, अलाउड होता है, पूछ लेना अपने टीचर से भी। ठीक है, हाँ सर, सर अगर टीचर बोले तो नहीं अलाउड होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, आराम से इजिली पेपर हो जाता है। ओके सर, तो यहाँ आ गया सर 5,76,000। ठीक है, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने लग जाऊँ ना हाथों से तो टाइम कितना लग जाएगा पता है, पूरी क्लास यहीं लग जाएगी। ठीक है, हाँ सर, आप लोगों की तो कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है, मुझे तो हैबिट हो रखी है कैलकुलेटर की। तो सर ये हो गया, सर इसमें से लेस कर देते हैं 1,15,000, माइनस कर देते हैं 38,000, माइनस कर देते हैं 69,000, माइनस 6,000, माइनस 3,000, माइनस 55,000, माइनस 15,000। ये आ गया बेटा 2,75,000 रुपये हमारा, 2,75,000 रुपये सर प्लस 2 सर प्लस कितना बैलेंसिंग फिगर, क्या यही आया? यस सर यही है सर, 2,75,000 रुपये, 5,76,000। चलो कर लेते हैं बेटा, 2,75,000 ऐड कर दो सरप्लस को, प्लस सरप्लस कितना 2,75,000, 2,75,000 में ऐड कर देंगे 2,41,000, तो ये कितना हो जाएगा 5,16,000, 5,16,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 बेटा, ये आया 7,21,000, 7,21,000। उसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये भी 7,21,000 ही आ रहा है, 7,21,000 ही आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 99,000 माइनस 60,000 माइनस 216 माइनस 230 माइनस 5,000 माइनस 11,000, बेटा इतना ही आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या 7,21,000 ही आ रहा है? यस सर, 7,21,000 ही है। लीजिए बेटा, हमारा क्वेश्चन हो गया है, मैंने 23 मिनट में करा दिया है, आराम से कराया, समझाया करवाया। तो आप एग्जाम में कितनी देर में कर सकते हो इस क्वेश्चन को? 10 से 12 मिनट में या 15 मिनट में, 20 में भी करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी सर, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लीजिए बेटा धीरे धीरे कर लीजिए, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सर आप हट जाइए, आराम से दिखा दीजिए। ये लो बेटा, आराम से कीजिए बेटा। पहले मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिखाया है, आराम से जिसका जो भी रहता है वो कर लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कौन सा सर, बैलेंस शीट। हो गया जी सर, हो गया। तो आप देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं है। ये देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा। ठीक है जी सर, हो गया? यस सर हो गया। तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लो, ये देख लो क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ जी, हो गया या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ बेटा, जल्दी बताओ। यस सर हो गया। तो क्या मैं आगे दिखाऊं? जी सर आगे दिखाइए। ये लीजिए बेटा, जो मैंने कैलकुलेशन की थी प्रीपेड की। हाँ जी सर ये भी हो गया, अब आप आ जाइए। ये लो बेटा, मास्टर जी भी आ जाते हैं। कैसा लग रहा है? सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग मैं आपको, हैं इक्का दुक्का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जी सर मजा आ रहा है।
हो गया जी सर। तो आप चलिए एक बार डॉक्यूमेंट्स पे और हमारा जो भी एनपीओ का पीडीएफ था उस पे चलिए सर, उसमें हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे रह गए। तो सर कितने रह गए सर, हमारे हमारे रह गए सर, फिर यहाँ नहीं है इसमें, फिर नहीं सर इसमें भी नहीं है, तो इसमें है, हाँ सर इसमें है। तो हमारा 53 भी हो गया, 54 कल करवा दिया था मैंने आप लोगों को। चलो 56 पे चलते हैं, तो 56 करते हैं बेटा। 56 कहाँ है सर, यही तो है 56। चलो फिर 56 को करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं 56 को? नहीं सर हम नहीं देख पा रहे। छुटकू सा है, छुटकू सा है 56 तो सर, छोटी छोटी एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं दे रखा सर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर हमें दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है बेटा। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन को। सर क्या क्या दे रखा है इसमें? देखा है क्या रखा, द रिसीट एंड द पेमेंट अकाउंट फॉर शंकर स्पोर्ट्स क्लब, शंकर स्पोर्ट्स क्लब की दे रखी है बेटा, इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2021 ईयर एंडेड का। ठीक है, तो उसमें क्या रखा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा कैश का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या रखा, एंट्रेंस फीस, अरे सर वही डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। लोकर्स रेंट बेटा आपको क्या नाम है, इनकम हुई है तो कहाँ चली जाएगी सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाएगी। सर लाइफ मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा सर, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ओके, आगे क्या रखा, प्रॉफिट फॉर द एंटरटेनमेंट कहाँ चला जाएगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, आगे चलो सर, रेंट, वेजेस, सर ये बिलियर्ड टेबल क्या होता है सर, ये एसेट होती है, वो जो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे स्टिक से खेलते हैं, टिक टिक वो वाली होती है बेटा ये। फर्नीचर ठीक है, इंटरेस्ट ठीक है, पोस्टेज ठीक है, सैलरी ठीक है, क्लोजिंग ठीक है। अरे सर सुनो मुन्नू क्वेश्चन है, क्यों ले लिया आपने? तभी तो कह रहा था, आई होप सो आपने कर लिया हुआ है ये भी। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, क्या करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करो एंड बैलेंस शीट को भी बना दो इनकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। सेम क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप एचबीएससी बोर्ड से हो, सीबीएसई वालों को तो मैं बुक दिखा ही रहा हूँ, अगर आप एचबीएससी बोर्ड से हो तो बेटा चेक कर लेना आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन नहीं भी है, तो आप इसी क्वेश्चन को करिए और सिमिलर क्वेश्चन ही आपकी बुक में है, आप इजिली कर पाओगे, यही पॉइंट है, एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला। ये क्वेश्चन चाहे आप 1000 करो, 100 करो, 10 करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन करो। ठीक है जी सर। आई क्या क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या रखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 31 मार्च 2020 में कितना था, 12,000 रुपये, और 2300 रुपये कब था, 31 मार्च 2021 में बेटा। आगे क्या रखा, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड स्टम्प, शायद मैंने ये इसीलिए करवाया है कि आपको क्या नाम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है किसका, कंज्यूमेबल्स का, और आपको निकालना है कितना, आपने कितना कंजम्पशन किया है, दे रखा है बेटा। आगे का रेंट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का। ठीक है, क्या क्या रखा है, 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड स्टिल इज अनपेड, अभी भी इनको पे नहीं किया। अरे वाह भाई वाह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। हाँ सर 2020 का है और अभी भी इनको पे नहीं किया है। ठीक है, तो सर मतलब क्या बात है, रेंट में से लेस नहीं होगा, रेंट में से लेस नहीं होगा, ये बात कह रहा है। आगे चलो, आगे क्या रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 द क्लब ऑन, क्या रखा है भाई साहब, ओपनिंग में हमारे पास जो भी फर्नीचर था वो 15,000 का था और हमने फर्नीचर परचेज भी किया है। बेटा दोनों चीजें, हम फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। अगर कोई भी एसेट्स आपको ओपनिंग क्लोजिंग में दे रखी है और उसको बाय और सेल किया आपने, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है, तो उसका आपको लेजर बनाना चाहिए, लेजर नहीं बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी बेटा। ठीक है जी सर, फर्नीचर एट द एंड भी दे रखा है, और क्या रखा, द क्लब हैज अ लोन ऑफ 20,000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर विच वॉज टेकन इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या रखा भाई, 20,000 का हमने लोन लिया था, जी सर 20,000 का लोन लिया था और वो 10% के हिसाब से लिया था, 2020 मतलब पिछले साल के क्लोजिंग में था, तो इस साल हमारे पूरा ब्याज लगा होगा सर, 10% इंटरेस्ट लगा है तो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट। देखो बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड 2,000 का हमारा इंटरेस्ट की पेमेंट है या नहीं, कम ज्यादा है तो सर हम उसको आउटस्टैंडिंग की तरह डील करेंगे, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। तो सर इंटरेस्ट ये दे रखा है, इंटरेस्ट बेटा पूरा 2,000 दे रखा है, तो इसकी इंटरेस्ट की तो एडजस्टमेंट होगी नहीं। सर अगर यहाँ पे 1500 दे रखा होता तो 500 रुपये आउटस्टैंडिंग होता, तो 500 रुपये कहाँ चला जाता, बैलेंस शीट पे, और 500 रुपये कहाँ चला जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंसिस साइड। ठीक है, तो चलो क्यों ना हम इसका क्वेश्चन करें, हाँ सर क्वेश्चन करते हैं।
तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं? जी सर, थोड़ा सा आप छोटा कर दीजिए। यू आर अलाउड। ठीक है, ये कर दिया। जल्दी से आप परफॉर्मा बनाइए, मैं ही परफॉर्मा बनाता हूँ। परफॉर्मा बना लीजिए बेटा, परफॉर्मा बना लीजिए, परफॉर्मा बना लीजिए। कौन था सर? शंकर था। शंकर, शंकर स्पोर्ट्स क्लब की बात कर रहा है बेटा। तो इसके सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बेटा क्या है, आपको क्लियर दिख रहा है? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ बेटा ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा छोटा सा तो है बेटा, मेरे को छोटा लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि मेरे पास साइड बाय साइड क्वेश्चन, मेरे को आपको क्वेश्चन भी दिखाना है और सोल्यूशन भी करना है। पहले मैं सोचा था कि मैं आपको क्वेश्चन ना दिखाऊं, बट इससे आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को कंफर्ट फील नहीं होगा, आप कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, इसलिए मैं आपको साथ साथ बाय हैंड आपको ये भी दिखा रहा हूँ। यहाँ लिख लीजिए पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा सर अमाउंट, लाइन लगा देना बेटा आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टिकुलर्स, यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, ठीक है सर, बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओके बेटा, बैलेंस शीट सर ओपनिंग क्या कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है? कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, कैपिटल फंड। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है होता है? करवाएंगे, करवाएंगे आपको। कहाँ करवाएंगे सर? रेशियो वाले चैप्टर में। सर 12th में है? हाँ 12th में है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। एज ऑन लिखो या एज एट लिखो, बेटा आपकी मर्जी, बेटा आपकी मर्जी। ठीक है सर, इसको इतना बड़ा ना बनाओ, ये छोटी में काम बन जाता है, आप उसको बड़ा बनाना। ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2021। बना लो बेटा, बना लो मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट बना लो, ये बन गई बैलेंस शीट। ठीक है, परफॉर्मेंस बन गई। चलो अब चलते हैं, अब धीरे धीरे चलते हैं और टिक करते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, छोटी छोटी आइटम है, आराम से करते रहेंगे। तो सबसे क्या रखा? ओपनिंग बैलेंस दे रखा बेटा किसका? कैश का 2600 रुपये। तो आ जाओ बेटा इस साइड डाल दो, ये होती है सर लायबिलिटी और ये होती है एसेट्स, ये होती है सर लायबिलिटी और ये होती है एसेट्स। तो देखा कैश दे रखा है 2600 रुपये, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दे रखा है बेटा, उसके बाद दे रखा है एंट्रेंस फीस। क्या दे रखा है? एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस को टिक कर देते हैं, एंट्रेंस फीस को टिक कर देते हैं। एंट्रेंस फीस कितना है? बाय एंट्रेंस फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस कितना है? 3200 रुपये। आप पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है जी सर। आई कर का डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 23,000 रुपये। तो सर ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में जाएगी। सर यहाँ आएगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड जो भी है उसमें ऐड हो जाएगा सर सरप्लस या डेफिसिट, और यहाँ आ जाएगा सर कैपिटल फंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना है बेटा? 23,000 सर। चेक कीजिए 23 ही था ना, 23 ही था ना बेटा, 23 ही था ना? हाँ सर 23 ही है। आगे क्या रखा है? लोकर्स रेंट, लोकर्स रेंट का पैसा मिला बाय लोकर्स रेंट, मतलब हमें रेंट रिसीव हुआ एक तरह से, रेंट रिसीव हुआ इनकम है, तो कितनी है बेटा? 1200 रुपये। ये लिख लीजिए लोकर्स रेंट। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, लोकर्स रेंट। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं सर, इजी है, सारी चीजें इजी है। चलो आगे करते हैं। ये हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी बेटा 7000 ऐड कर देंगे, कहाँ पे सर? कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी कितना? 7000 रुपीज। आगे चलते हैं, आगे चल चल चला चल चल चला चल चल चला चल। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना प्रॉफिट है बेटा? कितना प्रॉफिट है बताइए, कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट? सर 3000 रुपीज। लो 3000। क्या कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे करते हैं।
सब्सक्रिप्शन, क्या सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन पे है, हाँ सर पॉइंट है सब्सक्रिप्शन पे 40,000, तो इंटरनल कॉलम में लिख लो बेटा। आई का रखा रेंट, तो टू रेंट, रेंट में है सर, रेंट में है लेकिन कोई काम की नहीं है, पढ़ेंगे तो बता दूंगा। टू रेंट 18,000, टू वेजेस, वेजेस कितना है 7,000, बिलियर्ड टेबल कितना है सर, ये है 14,000 रुपये, पहले कैश लिख देंगे। बिलियर्ड टेबल कितना बेटा 10,000 या 14,000, 10,000, 10,000 ये है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा। बिलियर्ड टेबल कितना है सर, बिलियर्ड टेबल है 14,000 सर, 14,000 नॉट 10,000, अच्छा 14,000, चलो बेटा 14,000, ठीक है जी सर। आगे चले, आगे चले जी सर, आप जो जो लिखते जा रहे हो टिक करते हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फर्नीचर का बेटा मेरे को अकाउंट बनाना है, मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। फर्नीचर का मेरे को अकाउंट बनाना है, मैं लिख लेता हूँ फर्नीचर अकाउंट नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट लीजिए बेटा, फर्नीचर अकाउंट बन जाता है। डेबिट क्रेडिट आप लिख लेना, ठीक है सर, आप लिखवा दो ना, ये लो बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्या लाइन लगा देना, फिर पार्टिकुलर्स, ये आ जाएगा अमाउंट, तो इसका टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी दे रखा बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। लेजर वगैरह बनानी आती है आपको, मैं पूरा हालांकि फिर भी बना रहा हूँ प्रोफॉर्मा। और यहाँ पे इसने क्या रखा, परचेज कर रखा है मैंने, तो टू बैंक या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ भी लिखना बेटा, रिसीट या पेमेंट अकाउंट, ठीक है, आरपी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कितना परचेज किया बेटा हमने, ये क्या रखा, मैं टिक ही कर देता हूँ इसको। मैंने कहा जिसका भी अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा किसी भी एसेट का और उसको आपने परचेज सेल किया है, तो आप उसका लेजर बनाइए, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। गलतियां नहीं करोगे, वैसे ही करोगे तो आप गलती कर सकते हो। हालांकि बिना लेजर बनाए भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैंने कहा लेजर बनाइए बेटा, आप छोटे बच्चों आप गलती कर सकते हो। सर कितना है फर्नीचर, सर 10,000 रुपीज, तो कितने का खरीदा बेटा मैंने, फर्नीचर कितने का खरीदा सर, ये खरीदा 10,000 रुपीज का। लो बना लो, जल्दी से बना लो, साथ साथ ही चल रहे, मैं एक बार जो करवा रहा हूँ आप देख देख के आराम से कर पा रहे होंगे, हाँ जी सर, साथ साथ बना पा रहे हैं। बाद में मैं आपको फिर भी टाइम देता हूँ बेटा, देखो मास्टर जी आपको दो दो बार टाइम देते हैं। उसके बाद फर्नीचर भी हो गया, टिक कर देता हूँ। इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू इंटरेस्ट मतलब हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, हाँ सर उसने पे किया है तो 2,000 रुपये पूरा पे है। उसके बाद पोस्टेज बेटा, पोस्टेज में थोड़ा सा क्या है, पोस्टेज, पोस्टेज में थोड़ा सा क्या एडजस्टमेंट है बेटा, तो पोस्टेज का 1,000 रुपीज इंटरनल कॉलम में लिख देता हूँ। बाय सैलरी, सैलरी का भी है क्या, सैलरी का भी कुछ है क्या, नहीं सर सैलरी का नहीं है, टू सैलरी, मैंने स्पेस भी छोड़ दिया, मेरे को पता है एडजस्टमेंट आएगी, तो 24,000 की सैलरी है, 24,000 की सैलरी है। उसके बाद सीडी बैलेंस दे रखा है कैश का 4,000 रुपीज, लो लिख दो, कैश का 4,000 रुपीज लिख लीजिए बेटा, यहां तक कर लीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट कराते हैं जी सर, एडजस्टमेंट करा दीजिए। कैसा लग रहा है सर, मजा आ रहा है, क्वेश्चन करने में बिल्कुल मजा आ रहा है सर, स्मूथली हो पा रहे हैं, आप लोगों ने मेहनत की इसलिए हो पा रहे हैं, है ना, हाँ जी सर मेहनत की इसलिए हो पा रहे हैं। तो इनको टिक कर रखा है, पहले इनको रब करो, हम करते वक्त टिक करेंगे कि हमारा क्या क्या हो गया, ठीक है, ताकि हमें याद रहे, ठीक है बेटा। पहला कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 1,200, क्लोजिंग 2,300 रुपए, कुछ नहीं कह रखा, ओके, तो इसे प्लस कर दो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना बेटा, करंट ईयर का सर, करंट ईयर का है, करंट ईयर का है 2,300 रुपए, माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग कब का, लास्ट ईयर का, कितना बेटा लास्ट ईयर का सर 1,200 रुपए, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 40,000 प्लस 2,300 माइनस 1,200, ये हो गया बेटा 41,100, क्या हो गया 41,100, 41,100। और इनकी एडजस्टमेंट कर दीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग 2,300 है और 1,200, 2,300 और 1,200, यहाँ तो आ जाएगा 2,300 और यहाँ आ जाएगा 1,200। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, ठीक है सर लिख लिया। आगे चलाइए, आगे चलिए सर। तो पहली एडजस्टमेंट होगी कंप्लीट बेटा। दूसरी एडजस्टमेंट क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज 300 रुपया और क्लोजिंग 200 रुपया। तो पहले तो इनको यहां लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज 300 रुपया
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज 200 रुपीज। चेक करना 300 एंड 200 ही है ना, ओपनिंग 300, ओपनिंग 300, क्लोजिंग 200, ठीक है। तो सिर्फ इसमें प्लस कर दो ओपनिंग और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग कितना है बेटा, ओपनिंग है 300, क्लोजिंग है 200, तो ये हो जाएगा 1100 रुपया, ये हो जाएगा 1100 रुपया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मजा आ रहा है। रेंट क्या रखा है 1500 रुपये, रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पिछले साल का है, तो पिछले साल का है तो यहाँ डाल दीजिए बेटा लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा, 1500 ही है ना, 1500 ही था ना बेटा, एक बार चेक करो 1500 ही था भाई सर, 1500 ही है। अब आगे बढ़ते हैं, सर की डबल एडजस्टमेंट होगी, इसकी डुअल एडजस्टमेंट होगी, क्यों, क्योंकि सर ये यहाँ पर है। चेक करते हैं कैसे एडजस्टमेंट होगी डुअल। तो सर कह रखा है रेंट आउटस्टैंडिंग था ईयर एंडेड पे, एंड 1500 इज स्टिल अनपेड। कह रखा बेटा 1500 पिछले साल तो आउटस्टैंडिंग था ही, अभी भी ये अनपेड है, पिछले साल का 1500 अभी भी अनपेड है। तो सर पेड ही नहीं किया तो क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सर अगर पे कर दिया होता पिछले वाला 1500 रुपए, तो करंट ईयर में क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाता। इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसमें से क्या है बेटा ये, तो रेंट है, तो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रेंट में से लेस हो जाता बेटा। यहां से मैं इसको लेस कर देता, कहां से सर, यहां से लेस कर देता, लेकिन क्या अभी लेस करूंगा, नहीं सर, अभी पेमेंट ही नहीं हुई है। तो डुअल एंट्री कैसे की सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो, क्योंकि अभी भी तो आउटस्टैंडिंग है जी सर। तो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अभी भी कितना है सर, 1500 रुपये। क्या कोई दिक्कत जी, नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते, चल चला चल, चल चला चल, चल चला चल। फोर्थ क्या रखा है, ओपनिंग में फर्नीचर कितना था, 15,000 रुपये का, ओपनिंग में फर्नीचर कितना था 15,000 का, और क्लोजिंग में फर्नीचर कितना है, क्लोजिंग में कितना है सर 22,500 का, 15 और 22,500, 15 और 22,500, तो लिख लेता हूं फर्नीचर, क्लोजिंग है 22,500 और ओपनिंग है फर्नीचर 15,000 रुपये। अब देखो बेटा, अब मैं लेजर बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी तो लेजर अपने आप टैली हो जाएगा। ओपनिंग में है सर 15,000 रुपये, क्लोजिंग में है सर 22,500 रुपया। टैली करना बेटा, ये तो हो गया 25,000 रुपये और ये हो गया 25,000 रुपये, लेकिन यहाँ तो कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 25,000 में से 22,500 गए तो शायद 2500 आएगा, 25,000 में से 22,500 गए 2500 आएगा। तो ये क्या है बेटा, ये है डेप्रिसिएशन, ये चीज थी, याद करो 11वीं क्लास के दिन डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के, हाँ सर फाइनल अकाउंट की, जी सर उसमें भी तो ऐसे निकालते थे। तो क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण ही फर्नीचर की वैल्यू कम होती है ना। ओपनिंग में आपके पास ओपनिंग में था ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज किया, क्लोजिंग में जो बैलेंस हुआ उसमें से जो भी मिड का होता है वो क्या आता है, डेप्रिसिएशन ही आता है, ठीक है। हाँ सर, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना 2500 रुपया, तो डाल दो बेटा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या, टू डेप्रिसिएशन 2500। और भी कुछ है, और भी कुछ है, हाँ जी सर और भी कुछ है, आगे करते हैं। इसने क्या रखा है 31 मार्च 2021 को, ठीक है। द क्लब हैज अ लोन, लोन कितने का 20,000 रुपए का है, कब था सर, लास्ट में था, पिछले साल के एंड में था, करंट ईयर में कुछ भी पेमेंट नहीं किया लोन की। तो अगर करंट ईयर में कोई भी अगर हमने पेमेंट नहीं की है लोन की यहाँ पर, तो इस साल भी रहा होगा ना, हाँ जी सर इस साल भी है, तो लोन लिख लो बेटा। लोन लास्ट ईयर तो था ही था 20,000 रुपए का, सर करंट ईयर में कोई भी पेमेंट नहीं की है तो करंट ईयर में भी वो लोन रहा होगा 20,000 रुपए का, ठीक है। यस सर, जी सर, तो हम ये कर लेंगे टोटल बेटा, चलो टोटल लगाते हैं। सबसे पहले हम एसेट साइड आते हैं और एसेट साइड टोटल लगाते हैं। तो 2600 प्लस 1200 प्लस 300 प्लस 15,000, तो ये आएगा 19। अच्छा जी, कैपिटल फंड भी नेगेटिव आएगा क्या, कैपिटल फंड नेगेटिव आ रहा है बेटा, नहीं सर नेगेटिव आ रहा है, हाँ नेगेटिव आ रहा है। कैसे सर, इस साइड का तो टोटल कितना है 2600 प्लस 1200, एक बार दोबारा करता हूँ, प्लस 300 प्लस 15,000, ये आ रहा 19,100, ये आ रहा 19,100, माइनस करो 1500 माइनस करो 20,000, ये माइनस 2400 आ रहा है बेटा। कैपिटल फंड कितना आ रहा है
माइनस माइनस होता है तो ब्रैकेट लग जाता है बेटा, माइनस होता है तो ब्रैकेट लग जाता है। तो 2400, तो कैसे करेंगे 1500 प्लस 20,000 माइनस 2400 करेंगे तो 19,100। एक बार चेक करें क्या माइनस ही आ रहा है या हमने कुछ गड़बड़ कर दी। सर चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल फंड डेफिशिएट, वेरी गुड, 2400 का डेफिशिएट बजट ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया जी सर, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको एसेट साइड लिखूं तो ये एसेट साइड भी आ सकता है। कैसे एसेट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, आपने कभी किया होगा ना। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्या कर देते हैं, लायबिलिटी साइड डाल देते हैं, और डेबिट बैलेंस है तो हम उसको एसेट साइड भी डाल देते हैं। याद करो 11th क्लास की चीजें। हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कीजिए, आपको ये चीजें याद रहेंगी। ऐसे ही कीजिए, कैपिटल फंड अगर नेगेटिव है उसको नेगेटिव दिखा दीजिए। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे पास नेगेटिव आ गया तो यहाँ मैं डालूंगा नेगेटिव 2400 रुपये, 2400 आ गया नेगेटिव। तो प्लस माइनस डेफिशिट है, सरप्लस देख लेते हैं, सरप्लस आ रहा है डेफिशिट आ रहा है। अरे सर एनपीओ तो नुकसान घाटे में चल रहा है, एनपीओ घाटे में चल रहा है, तो इसमें मेरे को चेक करनी पड़ेगी। 18 7 25, 25 और 20 24, मेरे को इसमें भी डेबिट साइड ज्यादा लग रही है बेटा। ठीक है, उस साइड तो है ही नहीं कुछ, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 18,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 1,100 प्लस 24,000 प्लस 2,500, तो यार 54,000 रुपये। इस साइड तो है ही नहीं 54,000, डेफिशिट ही आएगा 54,600। ठीक है, देखो मास्टर जी ने जल्दी से देख लिया कौन सा ज्यादा है, तो माइनस कर देंगे इसमें 3200, माइनस कर देंगे 1200, माइनस कर देंगे 3,000। फिगर दिख रही है बेटा, क्लियर कट पता लग जाता है। 6100 का डेफिसिट आ रहा है, टू बाई डेफिशिट। मैंने इसीलिए करवाया होगा, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को करवाया होगा, क्योंकि इसमें जो कैपिटल फंड है वो भी आपका नेगेटिव आ रहा है और इसमें डेफिशिट आ रहा है। ठीक है, हाँ सर डेफिशिट कितना आ रहा है 6100 रुपया, तो माइनस कर दो डेफिशिट 6100 रुपये। ठीक है, माइनस लगा दिया तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं बेटा आप लोगों को। ठीक है, एक बार चेक करें क्या हमारा सरप्लस डेफिशिट ही आ रहा है। हाँ अरे सर डेफिशिट 6100 रुपया, तो डेफिशिट ही है, तो अच्छे से लिख दो ना, हेलो डेफिशिट। ठीक है डेफिशिट, ओके कितना आ गया बेटा, ये था -2400 प्लस 7,000 माइनस 6100, ये अभी भी 1500 नेगेटिव में आ रहा है, 1500 नेगेटिव में आ रहा है। क्या आ रहा है 1500 नेगेटिव में आ रहा है, क्या हो रहा है 1500 नेगेटिव में आ रहा है। तो अब आगे कर लेते हैं, 23,000 प्लस 1500 प्लस 20,000, ये हो गया 44,500, ये हो गया 44,500। उस साइड देखो बेटा 4,000 प्लस 14,000 प्लस 2300 प्लस 200 प्लस 22,500, यहां आ रहा है बेटा 43,000। 43,000 ऐसे कैसे बेटा, दोबारा करता हूँ, 1500 प्लस 23,000 प्लस 1500 प्लस 20,000, 43,000 ही आ रहा है दोनों तरफ। कितना आ रहा है 43,000, क्या आ रहा है 43,000, 43,000। चेक करें टैली होगी, क्यों टैली चेक करना, चेक कर लेते हैं। सर इसमें तो दे रखा है 44,500, मैंने भी आपको क्या बताया बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो सर इसको करने के दो तरीके हैं। तो मैंने भी बताया था, अगर आप इसको क्या करते हो बेटा, इसको यहां मत डालिए, नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको यहां मत डालिए, क्या कहता है इसको डाल दीजिए इस साइड, कैपिटल फंड कितने का 2400 रुपये का। तो जैसे आप इसको करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा बेटा, इस साइड आ जाएगा 20,000 प्लस 1500, ये हो गया 21,500। कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है, आप लाइबिलिटी साइड डाल दो या एसेट साइड डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ये करवाते हुए भी आपको बताया था, और क्वेश्चन ने ऐसे ही कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने क्या कर रखा है, तो आप इस 1500 को क्या करो, आपके पास ऑल्टरनेट है, आप इस 1500 को यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दो, क्या कैपिटल फंड कितने का बेटा 1500 का। जैसे आप ऐसा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 44,500। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो 44,500, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा, अगर डी के गोयल जी ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसे ही कर दीजिए। वैसे पहले वाला तरीका भी ठीक था, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हो, आपका करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है सर, हम इसको इसी साइड डाल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, आप इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये लो। ठीक है, हाँ सर, ठीक है ओके सर, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। जी सर कर देते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लीजिए बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख लीजिए, आराम से देख लो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी सर
हो गया? हाँ जी सर, हो गया। तो चलो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिए, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिए। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिए बेटा आप। मतलब सर कैपिटल फंड का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड, और डेबिट बैलेंस है तो आप एसेट साइड लिख सकते हैं। हाँ बेटा, एसेट साइड लिख सकते हो। तो दिखाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट, ले लो बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लो। जल्दी से कर लीजिए ये क्वेश्चन आप लो। वैसे हालांकि डी के गोल को यहाँ पे दोनों ऑप्शन देना था, 44 भी और 43,000 भी। कोई बात नहीं, हो गया बेटा? जी सर, हो गया है। हो गया तो बेटा आ जाओ, फर्नीचर अकाउंट बना लो। हाँ सर, फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाते तो हमसे गड़बड़ हो जाती, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तो पता है ना कहाँ कहाँ बच्चा क्या क्या गड़बड़ कर सकता है। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो बेटा मैं आ जाता हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है आप लोगों को, एक क्वेश्चन और कराना है, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन देखा आप लोगों के लिए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इसमें ही है वो क्वेश्चन शायद, मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसमें ही है। 35th क्वेश्चन शायद, 35th, 35th। ये रहा सर, ये रहा, ये रहा, ये आ गया। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, एक बार मैं आपको करा देता हूँ, आपको भी बड़ा मजा आएगा। नहीं 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 सर, यही था। आप बोर्ड पर ही आ जाइए, आपने क्या कर दिया। ये लो बेटा, मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। आशा करता हूँ कि आपका भी इसमें डाउट जरूर आया होगा, है ना? आशा करता हूँ कि आपका भी इसमें डाउट जरूर आया होगा। जी सर, हमारा भी डाउट आया था। क्या डाउट आया था बताइए जरा। हालांकि इतना भी हैवी नहीं है सर, ये आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि मेरा भी 12th क्लास में इसमें डाउट आया था, ठीक है? मेरा भी इसमें 12th क्लास में डाउट आया था, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। मुझे दिख गया ये क्वेश्चन, और ये तो वही डाउटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलो करवा देता हूँ बेटा। हाँ जी सर, प्लीज करवा दीजिए। ये देखिए बेटा क्या क्या कह रखा है इसने, क्या रखा है। वैसे मैंने सारे ही क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, आपको नहीं लग रहा? जी सर। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम dealt while preparing the balance sheet for the year ended 31st March 2021 of Confident Club। और कॉन्फिडेंट क्लब, चलो भाई साहब कॉन्फिडेंट क्लब की बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो भाई चलो। बिल्डिंग फंड दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोनेशन रिसीव फॉर द बिल्डिंग फंड ऐड हो जाएगी सर, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर का रखा है सर, लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और कैपिटल फंड में ऐड भी हो जाएगा। है सर, ऐसा कैसे, अरे बताएंगे, रुक तो जाओ। तो इसको कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज करा दूं। हाँ सर, पहले इसको कराने से पहले आप हमें एक कुछ समझाइए। ये देखिए बेटा, यहाँ समझिए, आराम से समझना। पहले इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं उस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, आपको कोई एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये है बिस्ला क्लब, ये है बिस्ला क्लब। हाँ जी सर, बिस्ला क्लब है, ठीक है? आज मैं आपको पूरा को पूरा बताने वाला हूँ क्या चीज होती है। देखो मैंने कहा एक मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स था, उसने मुझे डोनेशन दी। आपको डोनेशन दिया सर, इसको मेरे क्लब को अपने, उसने बिस्ला क्लब को डोनेशन दी। उसने बिस्ला क्लब को डोनेशन दी बेटा, लेट अस सपोज 1 लाख की। कितने की दी? 1 लाख की। हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल फंड है, गिवन है। कैपिटल फंड है बेटा हमारे पास, लेट अस सपोज 2 लाख का, ठीक है? और उसने बेटा ये जो भी दिया मेरे को कैश के थ्रू दिया है। कैसे दिया है? कैश के थ्रू दिया है। जनरल एंट्री बनाना तो सर हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने का सर? 1 लाख का। किसके कारण? टू डोनेशन, टू डोनेशन। और ये कहाँ जाएगी बेटा? डोनेशन लायबिलिटी में जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? कहीं आप इसको इनकम मानो। स्पेसिफिक डोनेशन है जी सर, क्या कोई दिक्कत नहीं सर? तो सर बेटा बैलेंस शीट में अगर आप इसको बनाओगे तो एक तरह से ऐसी बनेगी ना बैलेंस शीट। अभी मैं आगे का नहीं करा रहा, यहीं तक की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो यहाँ तक की बैलेंस शीट में क्या आएगा? सर ये कैपिटल फंड आ जाएगा 2 लाख का, और सर डोनेशन आ जाएगी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाएगी सर। कितने रुपए की डोनेशन है सर? 1 लाख की। और इस साइड कैश आ जाएगा सर, क्योंकि कैश आया मेरे पास। ये पूरी एंट्री करवाई मैंने। अभी तक आपको वन साइडेड करवाता था, क्योंकि वन साइडेड दे रखी होती है।
तो आपको बता दिया मैंने, ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे चलता है। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। आगे मैं कहता हूँ ये स्टार्टिंग में मिला था और मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना दी। अब मुझसे कहता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कुछ कर्मकांड हुए। सर क्या कर्मकांड हुए? ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर इस 1 लाख में से मैंने 80,000 को यूज कर लिया। 80,000 को मैंने क्या कर दिया? यूज कर लिया। मतलब ये एक्सपेंडिचर बना दिए। किसके लिए? सर ये डोनेशन किसके लिए मिली थी? बिल्डिंग के लिए, कि मेरे को बिल्डिंग बनानी है। तो मैंने 80,000 बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर दी बेटा, और 20,000 मैंने अभी यूज नहीं किए। तो अब मैं कहता हूं, अब जो मेरे 1 लाख रुपया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर क्या 80,000 का तो मेरा हो गया बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ सर बन रही है, कंप्लीट तो हुई नहीं। और 20,000 रुपये का मेरे पास क्या हो गया? सर कैश बच गया। ठीक है, जो पहले 1 लाख का कैश था उसमें से 80,000 रुपये तो चले जाएंगे और 80,000 रुपये वर्किंग क्या नाम है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, मतलब बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। जी सर। उस साइड से क्या होगा? देखो बेटा, अगर मेरे को स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है, क्या स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन, तो मैं बाउंड हूं सर, बाउंड हूं, या मेरी लायबिलिटी है। किस चीज की लायबिलिटी है? सर आपको इसको यूज करना होगा। कहाँ यूज करना होगा? बेटा मुझे इसको यूज करना पड़ेगा बिल्डिंग के लिए, लेकिन जैसे मैं बिल्डिंग के लिए इसको यूज कर देता हूं मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर मैंने बिल्डिंग के लिए इसको यूज कर दिया तो सर मेरी लायबिलिटी, मेरी बाउंडेशन खत्म है ना। हाँ सर, जैसे ही मेरी लायबिलिटी या बाउंडेशन खत्म तो ये मेरी क्या बन जाएगी? सर ये कैपिटल का पार्ट बन जाएगी, कैपिटल का पार्ट बन जाएगी। क्यों? सर किसी व्यक्ति ने मेरे को दिया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया मेरे को रिसीव हुआ, मैंने 1 लाख रुपया, उसने कहा बिल्डिंग बना लीजिए। मैंने जैसे ही बिल्डिंग बनाई तो उससे पहले तो मैंने क्या बना रखा था? सर डोनेशन फॉर बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग बनाई तो मेरी ये डोनेशन का जो पर्पज है वो खत्म हो गया। सर डोनेशन का पर्पज तो खत्म हो गया, क्रेडिट साइड से डोनेशन तो चली गई, ठीक है, और डेबिट साइड एसेट आ गई 1 लाख की। लेकिन सर अब क्रेडिट साइड में क्या डालो? जैसे ही मेरी वो बाउंडेशन, मेरी जो भी लायबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो कैपिटल का पार्ट बन जाती है। तो उस साइड से कैपिटल 1 लाख की होगी, इस साइड से बिल्डिंग 1 लाख की होगी, तो क्या नाम है, आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाती है। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 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 बच्चों, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं। कैसे? सर ये लीजिए बैलेंस शीट बनाइए, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने आपको ओपनिंग भी बना के दिखा दी बेटा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ओपनिंग भी सीखो ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो सर कैपिटल तो थी आपकी 2 लाख की, ठीक है, आपने 80,000 यूज कर लिया तो एक्सपेंडिचर ट्रांसफर कर देंगे। कितने के एक्सपेंडिचर ट्रांसफर कर दिए? क्योंकि सर आपने बिल्डिंग के लिए 80,000 यूज कर लिया, तो यहाँ पे तो आ गया हमारे 2,80,000 की तो आ गई हमारी कैपिटल, ठीक है। और सर इस साइड आपका क्या नाम है, डोनेशन थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितनी थी सर? सर डोनेशन फॉर बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। यहाँ लिख दो माइनस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सर क्यों ट्रांसफर कर दिया? क्योंकि आपने यूज कर लिया, 80,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। तो अब मेरी कितनी की लायबिलिटी है? मेरे को 20,000 और खर्च करना है, आया ना। जी सर, आपको 20,000 और खर्च करना है, यही आपकी लायबिलिटी है, यही आपकी लायबिलिटी है। और उस साइड क्या आ जाएगा? उसमें मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है? सर आपने 1 लाख था आपके पास, 1 लाख में से आपने 80,000 यूज कर लिया तो 20,000 बचा। और बिल्डिंग, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? सर कितने की बिल्डिंग तैयार होगी? 80,000 की। ये लो बेटा, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देख लो यही क्वेश्चन है सर। एक बार हमें इसका पिक लेने दो। आपने पूरा पूरा आपने सारी चीजें करा दी सर, मजा आ गया सर इसमें, इसमें तो हमें मजा आ गया सर। आपने सारी चीजें करा दी, ओपनिंग क्लोजिंग क्या क्या। तो लो सर आपको हम दिखा देते हैं, एक बार रुकिए, मैं कर देख लेता हूँ क्या आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या आप इसको देख पा रहे हो? सर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ और आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, कोई बच्चा अगर इसको करना चाहे तो। हाँ सर करना चाहेंगे, थोड़ा सा और हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज दिख गया बेटा आप लोगों को। ये लीजिए, आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए बेटा, डोंट वरी, मैं आपको लिखने का समय दूंगा, साथ साथ आप मत लिखा कीजिए। जो बच्चे साथ साथ लिखते हैं मत लिखा कीजिए बेटा, जब मैं कहता हूँ लिख लीजिए तब लिखिए, जब समझना होता है तो समझा कीजिए, ठीक है, समझना भी होता है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। चलो आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो चलो चलो, ठीक है। एक लेक्चर और लग गया आपके क्वेश्चंस के ऊपर। सर हो गया, जल्दी करो बेटा, जल्दी 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 करो। होप सो हो गया होगा, होपिंग सो हो गया होगा। तो चलो मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन लल्लू क्वेश्चन लगेगा, क्या लगेगा? लल्लू क्वेश्चन लगेगा। ओके सर, दिखाना कैसे लल्लू है, देखो इसको बड़ा कर लो। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? ये लो, बड़ा कर दिया। क्या दे रखा है बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करते हैं। चलो दोबारा से रीड करते हैं। क्या क्या रखा है सर? आपको दे रखी है कॉन्फिडेंट क्लब की क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो इसने क्या रखा है? बिल्डिंग फंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपए का कहाँ चला जाएगा सर? बिल्डिंग फंड अगर 5 लाख रुपए का है तो लायबिलिटी साइड चला जाएगा सर। उससे रिलेटेड डोनेशन अगर आपको रिसीव हुए तो सर उसी में ऐड हो जाएंगी सर। जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है उसके लिए, तो एक्सपेंडिचर उसमें से लेस हो जाएगा। और सर ये स्पेसिफिक डोनेशन थी, जो आपने लेस किया वो कैपिटल के अंदर, कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात सर, ये हमारी एसेट भी हो जाएगी क्योंकि हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है। आई क्या रखा है? मैच फंड बेटा, अच्छा ये बी पॉइंट है। मैच फंड दे रखा है बेटा ओपनिंग का मैच फंड दे रखा है 7,000 रुपए, 7,500 रुपए। और डोनेशन रिसीव फॉर मैच फंड बेटा, उसी के लिए डोनेशन है तो उसको ऐड कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस बेटा लेस कर देंगे, मैच से रिलेटेड उसी किसी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम हो रही है या फिर कोई भी एक्सपेंसेस होता है उसमें से ऐड और लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या रखा? प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ मैच टिकट बेटा, इसकी इनकम इसको ऐड कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐड लेस से ही चल रहा है। और मैं आपको डायरेक्टली आपको इसका आंसर भी बता सकता हूँ। 7,500 ओपनिंग था बेटा, उसके बाद 12,500 मिला, उसके बाद हमने खर्चा किया 21,000 का, और उसमें 17,500 की हमने सेल, तो ये आ रहा है बेटा 16,500। 16,500 चेक कर लो, 16,500 दे रखा है 16,500 इसका। ये रहा बेटा मैच फंड 16,500, ठीक है। ऊपर वाला भी बताना एक बार लो, ऊपर वाला भी ऐसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये थी 5 लाख की, 5 लाख, ओके। 5 लाख में से बेटा डोनेशन रिसीव ऐड हो जाएगी, प्लस कर दो 12,50,000 और माइनस कर दो 11,25,000, 11,25,000 लेस कर देंगे बेटा 6,25,000, तो मेरा क्या आ जाएगा? डोनेशन फॉर डोनेशन मतलब बिल्डिंग फंड सीधा बिल्डिंग फंड दे रखा तो ये आ जाएगा 6,25,000 आ जाएगा, ठीक है बेटा। कैपिटल दे रखी है इसमें, हाँ कैपिटल दे रखी है सर। आगे अब आराम से पढ़ देते हैं, ये आ गया। और ये कहाँ चला जाएगा सर? ये चला जाएगा एसेट में। कहाँ चला जाएगा? ये एसेट में। देखना एक बार, एसेट में डाल रखा है क्या? ये क्या एसेट में ही डाल रखा है क्या? बिल्डिंग फंड, हाँ सर एसेट में डाल रखा है 11,25,000 रुपये तक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ऊपर वाले को तो फिनिश कर दिया। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ बेटा। क्या रखा? लाइफ मेंबरशिप फी बेटा ऐड हो जाएगा कैपिटल में। किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में, कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड में। उसके बाद रखा है सब्सक्रिप्शन फॉर द गवर्नर्स पार्टी बेटा, जब भी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है ये वाला, तो स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन क्यों बेटा? मेंबर्स ने नहीं कह रखा है, स्पेसिफिक पर्पस, मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन दे रखा है इसका। सर किस चीज का स्पेसिफिकेशन दे रखा है? कह रखा है जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो हमें गवर्नर्स पार्टी ने दिया है, तो जो भी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन आता है वो हमारा कहाँ आता है सर? लायबिलिटी साइड चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30,000 रुपये। और कह रखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और दूसरा आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड भी चला जाएगा, है ना जी सर। देख लीजिए बेटा 35,000 रुपये, ये रहा 35,000 रुपये सब्सक्रिप्शन का लायबिलिटी साइड। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है गवर्नेंस पार्टी का, क्योंकि हमारी एसेट भी हमें मिलना है और स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए तो हमारा कहाँ स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, इसलिए हमारा बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड आ गया। और आउटस्टैंडिंग है इसलिए एसेट साइड आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल फंड दे रखा है बेटा 12,50,000, तो 12,50,000 तो है, इसमें ऐड हो जाएगा 20,000 रुपये, प्लस कर देंगे 20,000 रुपये। और ऊपर जितना खर्चा कर दिया था 11,25,000 रुपये, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23,95,000। ये लो 23,95,000। सर मैंने टैली करवा दिया है सर, एक बार करा दीजिए ना। करवाऊं? कर नहीं सकते? कर नहीं सकते क्या? नहीं सर करवा दीजिए, आपको डाउट आया था, याद करो सर, हमें भी बाद में डाउट आ सकता है। ऐसे कैसे बच्चे हो, कैसी कैसी इमोशनल बातें करके मुझसे क्वेश्चन करा लेते हैं। छी, गंदे बच्चे। ऐसे गंदे नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं। क्या आपको दिख रहा है? मोटा मोटा दिख रहा है बेटा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको करा देता हूँ। आपने सारा सारा क्वेश्चन पढ़ रखा है। हाँ सर प्लीज करा दीजिए। क्या लिखूंगा? कॉन्फिडेंट क्लब, कॉन्फिडेंट क्लब की क्या बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, ठीक है। जल्दी से करा देता हूँ मैं आपको, ताकि पार्टनरशिप का आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ठीक है। पार्टनरशिप का भी आपको 10 मिनट का थोड़ा सा हिंट दे दूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ बेटा। ये लीजिए, तो मेरे साथ बिल्डिंग फंड आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा पहले कैपिटल फंड, ठीक है। जो जो है मेरे पास जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग फंड,
बिल्डिंग फंड कितना है बेटा 5 लाख का, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद क्या रखा डोनेशन रिसीव है प्लस डोनेशन इसके लिए सर बिल्डिंग फंड के लिए कितना 12,50,000 रुपये। ठीक है सर, ये हो गया। एक्सपेंडिचर दे रखे 11,50,000 माइनस एक्सपेंसिस कितना पे कर दिया 11,25,000 रुपये। तो सर वहां जाएगा बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना 11,25,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा प्लस कर देंगे एक्सपेंसिस ट्रांसफर कर दिए कितने 11,25,000। जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट ये खर्चे कर दिए मेरी ये कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं जी सर। उसके बाद क्या रखा मैच फंड की बात करता है, तो आ जाएगा मैच फंड कितना है बेटा ओपनिंग का 7,500। उसमें डोनेशन जो भी मिला ऐड कर दो डोनेशन बेटा इसकी, तो डोनेशन कितनी है 12,500 माइनस कर दो बेटा उसमें से क्या मैच एक्सपेंसिस कितने बेटा सर 21,000, ये लो 21,000 और प्लस कर दो क्या सर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट इसकी इसी की सर मैच की कितनी है 17,500। तो एक बार कर लेते हैं जल्दी इसको ऐड लेस, तो ये हो जाएगा 7,500 प्लस 12,500 माइनस 21,000 प्लस 17,500, तो आएगा 16,500। ओके सर। उसके बाद दे रखा है लाइफ मेंबरशिप फी, प्लस कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फी कितना सर ये है 20,000 रुपये, चलो बेटा 20,000 रुपये। उसके बाद क्या रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नेंस पार्टी, तो यहाँ लिख दो स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन कहाँ से गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से, बेटा टोटली लिख दो 35,000 रुपये। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लो बेटा मेरे को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ लाइन, ये लीजिए बेटा यहाँ तक की है, लिख लिया 35,000 रुपये। हाँ सर 35,000 कहाँ से है बेटा 30,000 प्लस 5,000 30 प्लस 5, और यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना सर यहाँ दे रखा 5,000 रुपये, 5,000 आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी एसेट हो जाती है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कैपिटल फंड कितना दे रखा है सर 12,500, 12,500 बेटा चेक कर लो 12,500 नहीं 12,50,000 प्लस 11,25,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया बेटा 23,95,000 23,95,000 रुपीज, और ये हमारा हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर चेक कर लीजिए 625 क्या है, अरे सर इसको आपने टोटल नहीं किया बिल्डिंग वाला, तो कर दिए 5 लाख प्लस 12,50,000 माइनस 11,25,000, तो यहाँ आएगा 6,25,000। ये लीजिए बेटा ये भी हो गया है सर, उस साइड से 35,000 भी आ गया है, 16,500 भी आ गया, 11,000 और 5,000 भी आ गया बेटा। लो बेटा पूरा क्वेश्चन हो गया। लो एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, लो आराम से कर लो, और उसके बाद हम इस क्लास को ओवर करते हैं। और मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस चीज का, इसका ओवरव्यू देता हूँ एक बार मैं आपको किस चीज का देना है सर पार्टनरशिप का। ठीक है जल्दी से कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए। पार्टनरशिप में हम क्या क्या सीखने वाले हैं हम वो करेंगे अभी। ठीक है सर, कितने लेक्चर लगेंगे मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है जी सर, उसके बारे में आप हम लोगों से बात कर लीजिए। तो क्या आपकी परमिशन हो तो मैं आगे आ जाऊं? हाँ जी सर प्लीज आ जाइए। हो गया बेटा क्या हो गया है? जी सर हो गया है, आप आ जाइए सर। ये हम आ गए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपके लिए इसके लिए है ना 10 मिनट की क्लास अलग से रिकॉर्ड करूंगा। पहले मैं सोच रहा था इसी में डाल दूंगा, लेकिन नहीं, ये आपका एनपीओ का चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ आपका एनपीओ का चैप्टर फिनिश हो जाता है विद क्वेश्चन। आशा करता हूँ बेटा आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने आपसे प्रैक्टिस कराई उसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। एनपीओ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनपीओ क्वेश्चन में हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने हैं। ठीक है, पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, ओके बेटा हम एनपीओ की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी की कृपा हम सभी पर हुई बनी रहे। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।